गहरे समंदर में अंधकार के बीच ऐसे हथियार तैनात हैं जो दुनिया को मिनटों में राख में बदल सकते हैं। और अब वो दुश्मन के तट से बस कुछ सांसों की दूरी पर हैं। सवाल है, ये डर दिखाना है या युद्ध की शुरुआत? दुश्मनी का नया मोर्चा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही दुनिया को लगा सबसे पहले वे चीन को घेरेंगे और उसके आयरन ब्रदर पाकिस्तान को भी। लेकिन कहानी ने पलटी खाई। अचानक उनकी नज़रें इंडिया रशिया पार्टनरशिप पर टिक गईं। ट्रंप का ट्वीट आया, मुझे परवाह नहीं कि इंडिया रशिया अपनी मरी हुई इकोनॉमी लेकर कहां डूबते हैं। ये सिर्फ बयान नहीं, एक ठंडी चुपती धमकी थी। फिर आया असली खेल। दो विशालकाय ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स सीधे रशिया के करीब तैनात। ये मूव सिर्फ हथियार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सीधा संदेश था, तुम्हारी कमजोर नस हमें दिख गई है। क्या आपको लगता है ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या असली खतरे की शुरुआत? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। सबमरीन का साइलेंट खतरा। न्यूक्लियर सबमरीन की असली ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी लोकेशन के राज में होती है। इनका पता किसी को नहीं, न दुश्मन को, न कई बार खुद हाई रैंकिंग अफसरों को भी। वे दुनिया के किसी भी कोने से हमला कर सकती हैं, और ये उन्हें बनाता है द अल्टीमेट सेकंड स्ट्राइक वेपन। यानी अगर आपका देश तबाह भी हो जाए, फिर भी आप पलटवार कर सकते हैं। रशिया के नेताओं ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा, दुनिया के महासागरों में हमारी सबमरीन्स अमेरिकियों से ज़्यादा हैं और हम भी करीब हैं। लेकिन सच्चाई, लोकेशन का राज इतना गहरा है कि कोई पक्का नहीं कह सकता। अगर आप न्यूक्लियर सबमरीन के कमांडर होते तो क्या लोकेशन सीक्रेट रखते या डर दिखाने के लिए जाहिर करते? नीचे बताइए। डेड हैंड का भूत। कहानी में असली मोड़ तब आया जब रशिया के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने डेड हैंड का जिक्र किया। ये नाम सुनकर वेस्टर्न दुनिया कांप जाती है। डेड हैंड, रशिया का ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिवेंज सिस्टम। अगर पूरा नेतृत्व खत्म हो जाए, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, पूरी सरकार, तब भी यह सिस्टम खुद तय करेगा कि मिसाइलें कब दागनी हैं। मतलब अगर रशिया खत्म भी हो जाए, दुश्मन को साथ लेकर जाएगा। ट्रंप ने इस बयान को खतरे के रूप में लिया और सबमरीन भेज दी, मानो कह रहे हों, तुम हमें डराओगे, हम तुम्हारे दरवाजे आकर खड़े होंगे। क्या आपको लगता है डेड हैंड जैसी तकनीक दुनिया के लिए सुरक्षा है या आत्मघाती जाल? सोचिए और जवाब दीजिए। समंदर में पावर गेम। रशिया और अमेरिका का यह खेल किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। समंदर के नीचे हजारों टन स्टील में लिपटे हथियार, जिनमें एक शहर को मिटा देने की ताकत है। ट्रंप के भेजे गए सबमरीन सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक हथकंडा थे। रशिया को यह एहसास दिलाना कि हम देख रहे हैं और तुम कमजोर हो। अमेरिका जानता था कि सही समय पर दबाव डालना ही जीत का आधा रास्ता है। क्या आपको लगता है इस तरह के पावर मूव्स युद्ध रोकते हैं या भड़काते हैं? अपना नजरिया लिखिए। जब प्रकृति ने वार किया, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में रशिया के फार ईस्ट में 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसने सुनामी पैदा कर दी। खबरें आई कि रशिया का न्यूक्लियर सबमरीन बेस भी इसकी चपेट में आया। कई सबमरीन्स को नुकसान पहुंचा और ये नुकसान तुरंत ठीक नहीं हो सकता। अमेरिका ने इस मौके को पहचान लिया। ठीक उसी समय ट्रंप ने अपने सबमरीन रशिया के करीब भेज दिए। ये था स्ट्रेटेजिक टाइमिंग। जब दुश्मन गिरा हो, तभी दबाव बढ़ाओ। अगर आपका दुश्मन प्राकृतिक आपदा से कमजोर पड़ जाए, तो क्या आप फायदा उठाएंगे? हाँ डर की या नहीं? आदत। बताइए। रशिया के लिए ये नया नहीं था। पिछले महीनों में ड्रोन हमलों ने मॉस्को तक को हिला दिया था। उनके बॉम्बर एयरक्राफ्ट नष्ट हुए, राजधानी में धमाके हुए, लेकिन वे टिके रहे। रशिया और उसकी जनता अब युद्ध की आदी हो चुकी है। अमेरिकी सबमरीन्स का डर शायद उतना असरदार नहीं जितना ट्रंप सोच रहे थे। फिर भी कमजोर पड़ चुके सबमरीन बेस ने वॉशिंगटन को उम्मीद दी कि दबाव काम करेगा। क्या आपको लगता है कि लंबे युद्ध से लोग डर खो देते हैं या टूट जाते हैं? अपने विचार लिखिए। आंखों से ओझल, खतरा कायम। सैटेलाइट तस्वीरों ने दिखाया कि रशिया के सबमरीन बेस की हालत खराब है। टूटे ढांचे, क्षतिग्रस्त डॉक, मरम्मत में महीनों लगेंगे। अमेरिका के लिए यह संकेत था कि अभी प्रेशर बढ़ाओ। पर सवाल यह है कि क्या रशिया अपनी बाकी सबमरीन्स को चुपचाप अमेरिका के तटों के पास नहीं ले जा सकता? यही इस खेल की खतरनाक खूबी है। दोनों जानते हैं कि असली खतरा कहाँ छुपा है, पर कोई पुख्ता लोकेशन नहीं जानता। क्या आपको लगता है सैटेलाइट तस्वीरें सच दिखाती हैं या सिर्फ कहानी का एक हिस्सा? नीचे बताइए।
सीज फायर की कीमत। ट्रंप का असली मकसद साफ था, रशिया को इतना दबाव में लाना कि वो यूक्रेन में सीज फायर की अमेरिकी शर्तें मान ले। ये सिर्फ जंग का खेल नहीं, बल्कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग थी, और हर सबमरीन, हर मूव इसी सौदे का हिस्सा था। अमेरिका संदेश दे रहा था, अभी मान लो, नहीं तो हम और करीब आ जाएंगे। क्या आपको लगता है दबाव डालकर शांति लाई जा सकती है, या ये हमेशा और लड़ाई जन्म देती है? कमेंट करें। काउंटडाउन की शुरुआत। अब नजरें हैं इस पर कि अमेरिका की ये सबमरीन्स रशिया के कितने करीब जाती हैं, और क्या रशिया उन्हें इंटरसेप्ट कर पाता है। अगर इंटरसेप्ट हुआ तो दुनिया देखेगी कि रशिया टूटे बेस के बावजूद अब भी बराबरी पर खड़ा है या नहीं। और अगर नहीं हुआ तो ये एक साइलेंट जीत होगी अमेरिका के लिए, बिना एक गोली चलाए। आपके हिसाब से कौन जीतेगा इस शतरंज के खेल में, अमेरिका या रशिया? लिखिए। समंदर का सन्नाटा। समंदर के नीचे का ये खेल चुपचाप चलता रहेगा, बिना शोर, बिना ऐलान। हर सबमरीन की परछाई, हर मूव दुनिया की दिशा बदल सकती है। ट्रंप का मैसेज साफ है, हम जानते हैं तुम कमजोर हो। रशिया का जवाब भी साफ है, हम अब भी लड़ सकते हैं। और इन दोनों के बीच दुनिया सांस रोके देख रही है, अगला कदम कौन उठाएगा। क्या आपको लगता है ये टकराव सिर्फ राजनीति है, या वर्ल्ड वॉर का पहला पन्ना? अपनी राय दीजिए। और अब, जब ये न्यूक्लियर खेल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, सवाल ये है कि असली वार कब और कैसे होगा। आप सोच रहे होंगे कि यही कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं। मेरे पास ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजेस हैं जो ये दिखाती हैं कि अमेरिका का अगला टारगेट रशिया नहीं, बल्कि वो जगह है जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप तस्वीर का आधा हिस्सा मिस कर देंगे। अगला वीडियो देखिए, जहां मैं आपको दिखाऊंगा वो गुप्त प्लान जो पब्लिक होते ही पूरी दुनिया को हिला देगा। लिंक यहीं है, क्लिक कीजिए, क्योंकि सच सिर्फ इंतजार कर रहा है आपके देखने का।